कमीशन वाले क्वेश्चंस को आप बेसिक से तो पढ़ ही चुके हो। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक मैंने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि हर क्वेश्चन में ये ट्रिक नहीं लगती है। कुछ ही टाइप है जहां पर आप ट्रिक लगा सकते हो, और वहां मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन लिए थे, इसलिए उसको बेसिक से बताते चले थे। वो भी तरीका बहुत अच्छा है, आप उससे भी जल्दी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक का मतलब यही होता है कि पहले से थोड़ी ज्यादा फास्ट करें। तो अब आपको ये देखना है कि हम किस किस क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो पहले थे। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 8% कमीशन दिया जाता है और 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल कमाई 8800 रुपए है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला, 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी दिया जाता है। यानी कि देखो जब 20,000 रुपए की सेल करता है तब तक तो उसको 8% का कमीशन दिया जाता है, या ये कह दो कि 20,000 तक की सेल पर उसको 8% का कमीशन मिलता है। कितने का? 8% का कमीशन मिलता है। लेकिन 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर, यानी कि अब 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री करी तो उसको 1% का बोनस भी दिया जाता है। तो 20,000 रुपए तक की सेल पर तो उसको 8% कमीशन मिलता था, लेकिन 20,000 से ज्यादा की सेल पर उसको 8% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में 1% का बोनस भी मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9% हो जाएगा। आगे लिखा है यदि विक्रेता की कुल कमाई 8800 रुपए, तो यानी कि जो विक्रेता कमाता है वो कितना कमाता है? 8800 रुपए कमाता है, जिसमें उसको कमीशन और बोनस दोनों शामिल है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि देखो 20,000 रुपए से कम की सेल पर उसको 8% कमीशन मिलता है, और 20,000 रुपए से अधिक की सेल पर 8% तो कमीशन मिलता ही मिलता है, 1% का बोनस भी मिलता है। अगर ये 1% बोनस यहां भी मिल जाता है इसको, तो इसको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो देखो आगे की सेल तो आपको पता नहीं है कितनी ज्यादा, लेकिन आपको पीछे की सेल तो पता है कि 20,000 रुपए तक की सेल पर अगर विक्रेता 20,000 रुपए तक की सेल कर देता और मालिक जो है वो 8% कमीशन और 1% बोनस भी देता, तो टोटल 9% मिल जाते कि नहीं मिल जाते। तो 20,000 का 1% मुझे और ज्यादा मिलता। अब 20,000 का 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे 20,000 का 1%, देखो प्रतिशत 2 जीरो को हटा देता है अपने आप, यानी खून कर देता है, तो यहां 2 जीरो हटा दोगे तो 200 का गुणा 1 में करोगे, यानी कि 200। देखो मैं निकाल के भी बता देता हूं भैया, 20,000 का 1% आपको निकालना है। आपने कहा 20,000 का 1%, तो 1% हटाया, नीचे आ गया 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यानी कि परसेंट को बदलने की बजाय आप 2 जीरो काट दो तो ज्यादा अच्छा है। तो आपने कहा 200 इंटू 1 किया 200, यानी कि अब ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8800 प्लस 2000, 200 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 9,000। अब ये 9,000 है क्या? ये इसका कमीशन है भाई। कमीशन, यहाँ कमीशन ही तो मिल रहा था, लेकिन कितना कमीशन है? आप कहेंगे 9% कमीशन है, और यहां पर 9% किसके बराबर है? 9,000 के बराबर है। अब उन्होंने आपसे पूछा क्या? उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल बिक्री देखो विक्रेता की नजर में तो 100% ही है उसके लिए, भैया उसने 100% ही सेल किया होगा, तो 9% का मान 9,000, 100% का मान बताना है, तो काटा पीटी कर लो। तो आपने कहा देखो परसेंट से तो परसेंट ये कट ही जाएगा, कोई मतलब का नहीं। 9 का ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे 1000 गुना है। 9 का ये 1000 गुना है, तो आप इसको भी 1000 गुना कर दो। तो जब इसका 1000 गुना करोगे तो देखो 1 इंटू 1 1, कितने जीरो? 1 2 3 और 4 5, तो 5 जीरो, यानी कि 5 जीरो का मतलब 1,00,000। डी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता का वेतन प्रति महीने 7,000 रुपए, इसके अलावा उसे उसकी बिक्री पर 5% कमीशन और 50,000 रुपए की बिक्री के बाद उसे 2% बोनस दी जाती है। यदि वह एक महीने में 13,700 रुपए अर्जित करता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। टाइप वही है, बस यहां पर उन्होंने एक सैलरी और दे दी, तो कुछ भी अलग नहीं है। देखो 50,000 रुपए की बिक्री के बाद उसे 2% बोनस दी जाती है, तो 50,000 रुपए से पहले उसको कितना मिलता होगा कमीशन? आप कहेंगे 5% कमीशन मिलता है। कितना मिलता है? 5% का कमीशन मिलता है। और 50,000 रुपए से बिक्री के बाद 2% बोनस, यानी कि 5% कमीशन तो मिलता ही मिलता है, 2% का बोनस भी मिलता है, टोटल 7% उसको कमीशन मिला। आगे लिखा है यदि वह एक महीने में 13,700 रुपए अर्जित करता है, यानी कि जो विक्रेता की सेल है, कमाई है, वो कितनी है? 13,700 रुपए की उसकी कमाई है, कमाता है 13,700 रुपए। अब विक्रेता चाहता है कि जो 2% उसको यहां पर बोनस मिल रहा था वो 2% यहां मिल जाए, तो उसको कितना ज्यादा फायदा होगा? तो आप कहेंगे 2% यहां भी ले लो, कोई बात नहीं। तो 50,000 का 2% निकालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा परसेंट 2 जीरो को काट ही देगा, तो 500 इंटू 2 करोगे 1,000, यानी कि उसको 1,000 रुपए और ज्यादा मिल जाते, तो टोटल ये कितना हो जाता? 14,700 रुपए हो जाता। अब ये क्या है? ये विक्रेता को मिलता है कितना? 14,700 रुपए, जिसमें उसकी सैलरी भी इंक्लूड है। क्या बोला? एक विक्रेता का वेतन प्रति महीने 7,000 रुपए, यानी कि उसको सैलरी भी तो मिल रही है, तो 14,700 रुपए तो सैलरी प्लस कमीशन है। अब यहां पर टोटल दिया क्या है? ये कमीशन कितना है? 7%, तो 7% का मान रखना है। अब 7% कमीशन है, तो ये तो कमीशन प्लस सैलरी है, तो पहले तो आप इसमें सैलरी को माइनस करो, तो 7,000 को माइनस कर दोगे तो यहां पर सिर्फ कमीशन कमीशन आ जाएगा, और कमीशन का मान कमीशन के बराबर ही रखा जाएगा। तो 7% बराबर देखो 14,700 में 7,000 को माइनस किया तो ये आ गया 7,700।
अब उन्होंने आपसे पूछा क्या है, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल बिक्री एक विक्रेता के लिए हमेशा 100% होती है। तो परसेंट से तो परसेंट कट ही गया, 7 का ये कितने गुना, तो आप कहेंगे 1100 गुना है। अब ये 1100 गुना है तो इसे भी 1100 गुना कर दो। जब आप इसे 1100 गुना करोगे तो देखो 11 इंटू 11, यही दे, एक ही ऑप्शन में 11 दिख रहा है यही, और बाकी कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है। डी ऑप्शन टिक कर दो, सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मूल वेतन 10,000 रुपए, यानी कि उसकी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपए। वह 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 5% का कमीशन कमाता है। अब देखो 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर कमाता है कितना, 5% कमीशन कमाता है। लेकिन 40,000 रुपए तक की सेल पर तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। अब कोई भी विक्रेता हमेशा यही चाहेगा कि जो बाद में कमीशन मिल रहा है वो चीज मुझे पहले भी मिल जाए, यानी कि 5% मुझे पहले मिल जाए, तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो 40,000 का 5% कितना होगा, आप कहेंगे 2 जीरो, तो परसेंट को हटा देगा, यानी परसेंट 2 जीरो को हटा देगा। अब 400 का 5 गुना यानी कि 2,000, तो 2,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। विक्रेता चाहता कितना है, 40,000 रुपए का कुल वेतन पाने के लिए उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए। अब देखो सैलरी तो उसकी 10,000 रुपए, लेकिन वो चाहता है कि मेरी सैलरी 40,000 रुपए हो जाए, तो उसके लिए वो कितनी बिक्री करे। अब आपने कहा कि देखो 40,000 रुपए की बिक्री करना चाहता है, जिसमें से उसका 10,000 रुपए तो वेतन है, तो वेतन तो हमें लिखना नहीं है, हटा दो। अब वो चाहता है कि 40,000 का 5% कमीशन मुझे पहले ही मिल जाए, तो मुझे कितना ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो आप कहेंगे देखो ये तो कितना आ गया, 2,000 आ गया, तो 2,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो 2,000 को जोड़ दो। अब यहां देखो 40 में 10 गया तो 30,000 बचा, 30,000 में 2,000 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 32,000। तो ये सब क्या है, कमीशन, कमीशन है, ये पूरा कमीशन है। अब यहां पर कमीशन कितना है, 5%, तो 5% बराबर किसके हो जाएगा, 32,000 के। हमें निकालना क्या है, कितनी बिक्री करनी, तो बिक्री हमेशा 100% ही करनी पड़ेगी। तो ये 5 का 20 गुना है, आप कहेंगे हाँ 20 गुना है, देखो परसेंट से तो परसेंट कट ही जाएगा। ये 20 गुना है तो इसे भी 20 गुना कर दो, तो 32 दूनी 64, 64 का है, सी ऑप्शन टिक कर दो। बाकी 4 जीरो देखो, 1 2 3 4, 4 जीरो, ये लगा 6,40,000, यही आपका आंसर है।